और नीचे जाता है तो ए वाली लेवल, राइट 23,000, यहाँ पे 78% रिट्रेसमेंट है। तो फिबोनाची लेवल्स, दिस इज द 61%, राइट, एंड दिस इज 50%। सो इन सब में मार्केट क्या करता है वो देखना लाजमी है। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। जैसे हम देख पा रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरते जा रहे और संभलने का नाम ही नहीं ले रहे, रिवर्सल आ ही नहीं रहा है। ओके, लेकिन मैंने जो बताया था, एफआई जब तक बेचना चालू है तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। एफआई का बेचना अभी भी चालू है और जम के बेचते जा रहे हैं। ओके, कल के मॉर्निंग वीडियो में मैंने जैसे कि बताया था, फेड का जो भी न्यूज आएगा, ओके, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे होगा और वही हो रहा है। डाउ जोन और नैस्डैक बहुत गिरा था ड्रास्टिकली, 3-3% डाउन गए थे। वैसे हमारा मार्केट भी कल गिरे, आज भी गिरे। ओके, कल गैप डाउन हुआ, आज भी इतना बुरी तरह से पिटे मार्केट हमारे कि संभलने का नाम नहीं ले रहे। इसका पीछे का रीजन क्या है? एफआई की बिक वाली बहुत जम के बेच रहे हैं। जब तक वो बेचना रुकेंगे नहीं तब तक हमारे मार्केट बुलिश नहीं हो पाएंगे। डीआई लाख कोशिश करे ऊपर ले जाने की, लेकिन एफआई का बेचना जारी है। अगर एफआई और डीआई दोनों खरीदना चालू कर देंगे तो हमारे मार्केट भी बुलिश हो जाएंगे। डाउ जोन 1.49% अप है और नैस्डैक जो है 1.23% अप है और S&P जो है 1.47% अप है। पूरे के पूरे मार्केट अभी पॉजिटिव है। ओके, मैंने जो कल बोला था ना उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, निफ्टी के बारे में मैंने क्या बोला था पहले वो जान लेते हैं, बाद में मैं आपके साथ निफ्टी की लेवल्स शेयर करूंगा। ओके, सो चलते हैं। सो हमारा पहला टारगेट तो यही रहेगा 24,000, राइट, 50% पे। और सेकंड टारगेट है ये वाला 23,800। ओके, मार्केट जाने की पूरी संभावना बन जाती है अगर नीचे के सर पे मार्केट जाता है तो। सो ए लॉस नोट डाउन करके रखिएगा मोटा मोटी। और नीचे जाता है तो क्या है, सो और नीचे जाता है तो ए वाली लेवल, राइट 23,000, यहाँ पे 78% रिट्रेसमेंट है। तो फिबोनाची लेवल्स, दिस इज द 61%, राइट, एंड दिस इज 50%। सो इन सब में मार्केट क्या करता है वो देखना लाजमी होगा। सो देखते हैं मार्केट कल कहाँ पे ओपन होगा। सो देखा मैंने जो फिबोनाची की लेवल दी थी वो कैसे फॉलो हुई है। ओके, वैसे जिस पोजीशन पे मैंने बताया था 50% डाउन जाएगा, 0.61% डाउन आ गया और 0.78% डाउन जाएगा। कल ही मार्केट ने 0.61% का टारगेट दे दिया था जैसे कि आपने अभी देखा, और आज 0.78% वो भी टारगेट अचीव हो गया हमारा। राइट, गिरते जा रहा है मार्केट, लेकिन मैं वीडियो बनाता हूँ ट्रेडर्स के लिए, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो था। जो ट्रेडर अपने रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं उनका हमेशा ही प्रॉफिट बन जाएगा अगर वो डेली मुझे फॉलो करेंगे तो। और मेजरली मेरी एक सलाह रहेगी, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर फॉलो करना है आपको, उस हिसाब से स्टॉक भी दौड़ेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी को फॉलो करते हैं। सो अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो उस स्टॉक को आप जाके बाय या सेल कर सकते हो। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर एनालिसिस, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट। सो आपको उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा एट द निफ्टी चार्ट। सो अभी निफ्टी में क्या हुआ मैं बताता हूँ, जो मैंने अभी वीडियो दिखाया आपको उसी तरह से देखिए। ये जो कैंडल थी मैंने बताया था कि इसके 38% के नीचे क्लोजिंग दी दिया है। सो मार्केट और डाउन हो सकता है 0.61% एंड 0.78% एज पर द फिबोनाची। सो देखते हैं, यहाँ पे 50% का टारगेट मिल गया। वैसे बाद में मार्केट ने 61% का ये जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया था। कल के कल 0.61% का टारगेट दे दिया और वहीं से मार्केट ऊपर गया था। राइट, और आज क्या हुआ? आज मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की और नीचा फॉल दे दिया, लेकिन कहाँ तक? यही हमारी लेवल 0.78%। सो देखो कैसे मार्केट अपनी लेवल्स को फॉलो करता है। सो रेगुलर जो ट्रेडर है, मेरा मानना है कि उन्होंने फॉलो किया करना चाहिए। अगर आप डेली फॉलो करोगे तो आपको ये एक्यूरेसी के साथ लेवल्स मिलेगी। यहाँ पे जस्ट सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। अगर मेरी लेवल गलत होती है तो बताना मुझे, राइट। लेकिन ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस के बाद ही आता है। ऐसा नहीं कि फिबोनाची लगा दिया और मैंने आपको लेवल दे दिया, ऐसा नहीं है। जैसे मार्केट की डायरेक्शन चेंज होती है, हमें अलग अलग तरीके से मार्केट को देखना पड़ता है कि मार्केट अभी क्या करेगा। कभी लेवल्स फॉलो होती है, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता है, कभी चार्ट पैटर्न काम करते हैं, कभी कैंडलस्टिक के ऊपर काम होता है। सो अलग अलग लेवल्स अलग अलग एंगल से मार्केट को देखना पड़ता है। अभी मैंने वो एंगल बताया आपको फिबोनाची वाला। एक दिन मैंने आपको बताया था कि आरएसआई में डाइवर्जेंस कैसे होते हैं और उस हिसाब से मार्केट कैसे जाता है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ें फॉलो होती है। सो अभी कल के लिए क्या होगा
वो हम देखते हैं। ओके, नाउ कल के लिए कौन सी लेवल फॉलो होगी, तो देखिए स्क्रीन पे अभी ये जो कैंडल है इसका जब तक हाई नहीं जाएगा तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, राइट। ओके, ये क्लियर है सबको। और अगर इसका लो टूटता है, ओके, अगर इसका लो टूटता है आज के लेवल का, तो सीधा हमारा टारगेट रहेंगे ये वाले लेवल्स, राइट। इस जोन में मार्केट जा सकता है 23,300 और 23,200, इसके बीच में मार्केट जा सकता है। अगर ये लेवल से ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो कुछ ना कुछ डबल बॉटम या फिर उसमें भी डाइवर्जन, वो सब देख के हम ट्रेड लेंगे। वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनेगा तभी हम ट्रेड में घुसेंगे फॉर द बुलिश, नहीं तो हम बेरिश ट्रेड में ही रहेंगे। जितना मार्केट को फॉलो होना है वो होगा, मार्केट के ऊपर है, बड़े प्लेयर के ऊपर है, एफआई के ऊपर है कि मार्केट को कहाँ ले जाना है, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो मार्केट को फॉलो कीजिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हमेशा याद रखना। जो ट्रेंड को फॉलो करता है मार्केट उसी को जीता चलता है। जो सोचता है कि अब रिवर्सल आ जाएगा, मैं अभी मार्केट का बॉटम पकड़ लूंगा, कभी बॉटम में नहीं पकड़ पाओगे, कभी भी ट्रेंड में एंट्री लेना है। ओके, ये बात ध्यान रखना। नाउ अभी अगले लेवल, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो ये जो गैप है मार्केट वो फिल करने की कोशिश करेगा, राइट। अगर इसके ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल्स हमारे मेजरली जब तक 24,000 क्रॉस नहीं होता तब तक हम बुलिश नहीं हो पाएंगे। 24,000 इज द मेजर लेवल, वो मेजर रेशियोज का भी काम करेगा। जब तक उसके ऊपर मार्केट जाता नहीं, बुलिश साइड ट्रेड नहीं लेने का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो थोड़ा बहुत आपके रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपको 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स क्या कर रहा है एग्जैक्टली वहाँ पे क्या बन रहा है उस सिचुएशन को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से ट्रेड बनेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे लेवल्स बता रहा हूँ फॉर द एजुकेशनल पर्पज, लेकिन आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के बुलिश साइड ट्रेड ले सकते हो अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो। लेकिन अगर कल आज का लो टूटता है तो आप बेरिश साइड चले जाना, वहां पे भी थोड़ा बहुत ऊपर का स्टॉप लॉस रख के आप नीचे की साइड ट्रेड ले सकते हो। ओके, सो ऊपर की लेवल क्या लेके आती है और नीचे कहाँ तक जाता है मैंने आपको बताया। तो निफ्टी लेवल्स कौन सी लेवल्स अभी ऊपर जाने के बाद फॉलो हो सकती है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है। सो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। अभी मेजर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो मेजरली आप जो 24,000 की लेवल है जहाँ से मार्केट टूट रहा है, राइट। दिस लेवल 24,000 इज द मेजर रेजिस्टेंस लेवल अभी बना है। जब तक इसके ऊपर मार्केट निकलता नहीं है तब तक बुलिश हो पाना भूल जाइएगा। अभी पूरा बेरिश साइड है, जब तक एफ आई है कि अपना जो सेलिंग है वो रुकता नहीं है तब तक मार्केट का गिरना तय है। मार्केट गिरते जाएगा, हर एक सपोर्ट तोड़ेगा मार्केट, ऐसा लग रहा है अभी, राइट। जो कि ऊपर का रेजिस्टेंस है अभी 24,000, अगर उसके ऊपर निकलता है तो 24,200 जो कि ये लेवल है, राइट, उसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर उसके ऊपर जाता है तो मैं नेक्स्ट लेवल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ऊपर के लिए लेवल्स फॉलो कीजिएगा। और बीच में जो लेवल निकल के आ रही है 23,750, वहाँ पे मार्केट क्या करता है वो देखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके वहाँ से रिवर्सल लेता है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा। ओके, अगर मार्केट जो लो था अगर वो तोड़ता है आज का तो क्या होगा, अगर वो लो तोड़ेगा तो मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए ये टारगेट बन जाता है 23,200। दिस इज द मेन सपोर्ट लेवल। अगर ये टूटता है ना तो मार्केट कहाँ जाएगा कोई बता नहीं सकेगा। ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है, दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। सो जो अभी सेलिंग आ रही है ऐसा लग रहा है कि ईयर एंड है तो जनवरी में संभल सकता है। कभी भी याद रखना दोस्तों, 15 जनवरी के बाद 15 जैन के बाद मार्केट में रैली आती है। 15 जैन जब तक मकर संक्रांति है तब तक मार्केट गिरते रहता है, हर साल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको। 15 जनवरी के बाद मार्केट रिवर्सल होता है और बजट तक मार्केट रैली दे जाता है। सो तब तक देखते हैं क्या होता है। ओके, बजट तक हमें मतलब 2 साल का अगर व्यू लेके चलूँ तो आपको बुलिश रह सकते हो, लेकिन अगर मेजर सपोर्ट टूटते हैं तो आपको उस हिसाब से आपका, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा या फिर इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्या होता है ना, कुछ स्टॉक का चर्निंग करना पड़ता है। आपके पास लॉन्ग टर्म में हो शॉर्ट टर्म में हो, अगर वो आपकी लेवल्स आपके रिस्क टू रिवार्ड से आगे निकल गया हो, आप लॉस में हो, तो उस पोजीशन को कट करना यही समझदारी की बात होती है। अगर उस चीज़ को आप लेके जाओगे आपके साथ और कितना गिरेगा आपको अभी पता नहीं है। ओके, सो मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट बता रहा हूँ कि टेक्निकल अगर सपोर्ट टूटते हैं तो आपको सेक्टर चेंज करना पड़ेगा। आपके स्टॉक चर्निंग करके आपको फिर से उनका टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस करके उन स्टॉक के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। इसको सेल करना है, बाय करना है, या फिर पोजीशन ऐड करनी है, या फिर बॉटम में खरीदना है, या फिर बाय ऑन डिप करना है।
वो आपको तय करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है तो कोई एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिएगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मार्केट अभी कोई बता नहीं सकता कि कहाँ पे जाएगा, तो लेवल्स को फॉलो कीजिए एंड अपना डिसीजन पे पक्का उतरिए। ओके, सो मैंने जो लेवल बताइए दोस्तों वो देखिएगा, लेकिन अभी हम हैं 5 मिनट्स के चार्ज पे। जो डेली ट्रेडर है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो उनके लिए अभी 5 मिनट्स पे क्या हो रहा है, ये जो जोन बना हुआ था 23,750 और इसके बीच में ये लेवल्स, ओके, वहां तक मार्केट जाएगा और वो यहाँ पे क्या करेगा वो देखना पड़ेगा। इसके नीचे आता है या फिर इसके ऊपर निकलता है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम बुलिश होना है या नहीं उसका डिसीजन लेंगे। जब तक ये लेवल निकलती नहीं है तब तक उसके बारे में सोचना नहीं है। ओके, ये जो ऐसे ही लोन निकलता है आपको बुलिश होना है और आपका स्टॉप लॉस इसको रख देना है, राइट। अगर ये स्टॉप लॉस निकल जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग कर सकते हो एज पर द माई व्यू, राइट। आपका व्यू अलग हो सकता है मेरे से, सो आपके हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिएगा। ओके, अभी क्या हुआ मार्केट में, जो कल हुआ था एज ये जो सपोर्ट था मार्केट का, ये सपोर्ट था ना, तो ये क्या बन गया है, रेजिस्टेंस बन गया है। वहीं से मार्केट फॉल हो रहा है, वहीं से मार्केट फॉल हो रहा है, वहीं से मार्केट फॉल हो रहा है, राइट। सो क्या हो रहा है, 24,000 इज द बिग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर भी जाएगा तो जो मैंने लेवल्स बता के रखी वो नोट डाउन कीजिएगा, वहां तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अगर इन फ्यूचर, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ये लेवल टूटती है तो मार्केट ये जो गैप दिख रहा है आप यहाँ तक जाने की कोशिश जरूर करेगा। दिस इज द गैप। ओके, अगर वो भी टूटेगा तो ये वाला टारगेट ये भी याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। अगर ये भी टूटता है तो जो अपना इलेक्शन का लो था, जहाँ से मार्केट घुमा है, जहाँ से उसने रैली दी थी इतनी बड़ी, तो वहाँ तक मार्केट डाउन होने की कोशिश कर सकता है। दिस इज द मोटा मोटी लेवल अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो आ रहा तो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट पूरा गिर जाएगा। वो अभी 2 महीने की जो अंतराल है जैन एंड फेब, उसके बाद पता चलेगा बजट तक हमें रुकना है, मार्केट कैसे लेवल्स फॉलो करता है। उसी के बाद जैसे जैसे अनफोल्ड होते जाएंगे मार्केट में, हर एक कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग देता है उस हिसाब से अगले टारगेट तय करना है हमको। ओके, तब तक कोई डिसीजन या बायस नहीं होना है कि मार्केट गिर जाएगा, मार्केट पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगा, हमें पोजीशन निकालना है, लॉन्ग टर्म वाली पोजीशन अभी कट कर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जब तक ये मेजर लेवल्स बने हुए हैं तब तक मार्केट में टिके रहना है बुलिशनेस के लिए। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। ओके, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, नाउ वी आर द बैंक निफ्टी पेज। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने ओपन है, लेकिन मैंने क्या बताया था वो सुन लीजिएगा, जस्ट मैं वीडियो प्ले करता हूँ, राइट। ये वाला जो जोन है वहाँ फॉल कर रहा है वहां से, ओके। लेकिन ये जो है 38% फिबोनाची के हिसाब से उसके नीचे मार्केट ने आज की कैंडल ने क्लोजिंग दिया है, तो इसका मतलब क्या, और मार्केट डाउन हो सकता है। के हिसाब से 38% के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दिया है डेली बेसिस पे, सो और मार्केट का फॉल होने के चांसेस बढ़ गए। ओके, जो कि ये लेवल है 51,800 वाली एज पर फिबोनाची 0.5%। ओके, और नीचे 0.61% भी है, जो कि एक गैप है जो शो करता है वहां तक मार्केट अगर गिरता है तो 51,340 ये लेवल भी मार्केट टच करने जा सकता है। अगर डाउन तक गिरता है तो हमारे ऊपर पे इम्पैक्ट आ सकता है और मार्केट डाउन साइड जा सकता है, राइट। और नीचे 52,800 ये लेवल भी मेजर रह सकता है, वहां तक मार्केट गिर सकता है। फिबोनाची के हिसाब से 51,800, 346, 5,600 ये सारे टारगेट रह सकते हैं अगर नीचे जा सकता है। इन टारगेट को फॉलो जरूर कीजिएगा। सो देखा दोस्तों, जैसे मैंने बताया था इस वीडियो में कि 38% के नीचे क्लोजिंग दे दी इस कैंडल ने, वैसे ही मार्केट ने नीचे फॉल देना चालू कर दिया, और जो गैप मैंने बताया था वो गैप मार्केट ने फिल किया है, राइट। और हमारे टारगेट थे 0.50%, 0.61%, वो भी मार्केट ने कल दे दी थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज की मार्केट ने हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो भी दे दिया 78%, और यहीं पे जाके क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। एग्जैक्टली प्रॉपर सपोर्ट पे काम किया है, प्रॉपर लेवल्स पे काम किया है बैंक निफ्टी ने। देखिएगा दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम आता है। ऐसे ही नहीं कि सब न्यूज़ सब जगह एक जगह पे लाके आपको सिर्फ बताना है मुझे ये न्यूज़ क्या हो गया, वो न्यूज़ क्या हो गया, लेकिन प्रॉपर चार्ट पे मैं आपको लेवल दे रहा हूँ और वो फॉलो हो रही है, राइट। सो जस्ट वॉच दैट फॉर अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आपका व्यू कौन सा है कल 2-3 दिन के लिए, इसके लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले भी मैंने बताया सिर्फ फिबोनाची से काम नहीं होता, और भी कुछ देखना पड़ता है। OI डाटा रहता है, या फिर जो चार्ट पैटर्न है, या फिर
कभी कभी गैप फॉलो करता है या फिर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे काम करता है मार्केट, वो सब देखना पड़ता है। अभी के लिए सपोर्ट का काम कौन सा करेगा, कौन सी लेवल कर सकती है, आइए नीचे वाली लेवल जो कि लो है, सबसे लो 49,650, यहाँ तक मार्केट वर्स्ट ईयर अगर गिरता है तो यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेता है या नहीं वो देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर डबल बॉटम करता है ऊपर की ओर निकलता है वो भी देखना पड़ेगा। अगर मार्केट आज का लो तोड़ता है तो राइट। सो ए मेजर लेवल्स है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अभी मैं डिटेल में आपके साथ बैंक निफ्टी की लेवल्स भी शेयर करूंगा, लेकिन जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होती तब तक हमें बुलिश नहीं होना है, राइट। ये जोन में मार्केट खेल सकता है, यहाँ पे अभी गैप बन गया है, इज द गैप। सो इस जोन में मार्केट जाके साइडवेज रह सकता है, ओके। सो इस हिसाब से अगली जो लेवल्स निकल के आएगी उस हिसाब से हम ट्रेड कर पाएंगे, राइट। लेकिन अभी के लिए तो बेरिश है। जैसे ही आप देख रहे हो अभी मार्केट यहाँ पे राइट 51,200, बाद में 51,000 जो ए लेवल है, दिस 51,346, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट के लिए। वहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है अगर रिवर्सल लेता भी। ये जो जोन है, ये जोन में मार्केट आने की कोशिश पूरी करेगा, ओके। अगर और ऊपर निकलता है तो ये वाला जो टारगेट है हमारा 51,600, वो वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। 51,500 एंड 51,600 के बीच में मार्केट क्या करता है वो देखना पड़ेगा, राइट। और एक बात, अगर और ऊपर जाता है मार्केट तो 51,800 इस लेवल, 51,800 50% रिट्रेसमेंट है इसके लिए। सो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा और वहाँ पे मार्केट क्या करता है वो देखना पड़ेगा, राइट। सो ये सारी मेजर लेवल है ऊपर के लिए। अभी नीचे के लिए कौन सी लेवल आती है, नीचे की अगर आप सोचोगे, अगर नीचे की लेवल आती है तो 50,370, राइट। यहाँ तक, यहाँ पे जो गैप है वो मार्केट फिल करने जा सकता है, ओके। यहाँ पे गैप बना हुआ है, सो ये हमारी लेवल नेक्स्ट टारगेट रहेगा, राइट, 50,370। अगर मार्केट निचले साइड जाता है तो क्या, अगर ये मार्केट लो तोड़ता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा बनता है ये जो गैप अभी फिल करना चाहेगा मार्केट वहाँ से, राइट, 50,370 ये वाली लेवल इंपॉर्टेंट रह जाएगी अगर और मार्केट नीचे जाता है तो। और अगला जो साइकोलॉजिकल लेवल है 50,000, इसको नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ तक मार्केट गिर सकता है अगर जाना है उसको, तो वहाँ पे मार्केट जाके क्या करता है वो हमें देखना पड़ेगा। और वर्स्ट वर्स मैंने ऑलरेडी बताया, ये वाला जो लो है वहाँ तक भी मार्केट गिरने की कोशिश कर सकता है पूरी तरह, राइट। 49,650 वो लेवल भी मार्क करके रखिएगा। सो देखते हैं मार्केट क्या करता है नीचे जाके, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है वो भी देखना पड़ेगा। ऊपर की लेवल ऑलरेडी मैंने बताई है, उस हिसाब से आप देखिएगा आपका रिस्क टू रिवार्ड में बैठता है या नहीं, उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। अभी के लिए तो बेरिश ही पूरी तरह से, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ देता नहीं तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा मार्केट में, ओके। सो फ्रेंड्स, ये था आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट्स में, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीकेंड, बाय बाय।